तो जब हम बात करते हैं कंडीशनल की, तो कंडीशनल का इस्तेमाल हमने कहा कि अलग अलग तरीके के कंप्यूटेशन को करने के लिए करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन अ सिचुएशन कि भैया ये ऐसा हो रहा हो तो ये करो, ये हो रहा हो तो ये करो। जब हम बात करते हैं कंडीशनल्स की, तो पहली चीज होती है इफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि भाई ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर दिया होगा, अगर यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू होगी, इफ के अंदर रखी कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ का वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे कल हमने प्रोग्राम लीप ईयर का क्लास में बनाया था, तो हमने कहा कंडीशन ट्रू हो रही थी तो वो नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, कह रहा था लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है ना, अभी हम प्रोग्राम दिखाएंगे, अगर किसी ने ना देखा हो पुराना वाला तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये करेगा। एक एलिफ ब्लॉक का इस्तेमाल क्यों होता है कि भाई कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये करो, ये ट्रू ना हो रही हो तो ये करो। ठीक है ना, जब मल्टीपल कंडीशंस आएंगे तो एलिफ का इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने एलिफ भी लास्ट टाइम किया था। और एल्स में हमने कहा जब कोई कंडीशन ट्रू ना हो रही ऊपर की तो एल्स में कर दो, ये ऑल्टरनेटिव होता है। चलिए हम करके दिखाते हैं, तब आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। तो हम आ जाते हैं अपने पहले प्रोग्राम पे। पहला प्रोग्राम क्या है, लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर्स। 3 नंबर दिए हैं, उनमें हमें फाइंड करना है कि आपका उसमें कौन सा लार्जेस्ट है। ये इंस्ट्रक्शन देखिए, कह रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट अमंग 3 यूजर इनपुट नंबर्स। और इसमें इंस्ट्रक्शन है, पहली चीज योर प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट 3 नंबर्स। तो आपका प्रोग्राम क्या करना चाहिए, आपको 3 नंबर मांगने चाहिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट डिटरमाइन विच ऑफ 3 नंबर्स इज द लार्जेस्ट। और वो कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पे आपको पता करना है कि कौन सा लार्जेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं लार्जेस्ट नंबर का। तो हमने कहा यहाँ पर हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमने कहा num1 ले लिया है, जल्दी से हमने ले लिया है, और num1 यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया, और चूंकि हमने बताया कि ये इनपुट फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, और हमें नंबर पे काम करना है, तो आगे हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम पीछे के क्लासेस में बात कर चुके हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। फिर उसके बाद भाई हमने कहा 3 नंबर लेने हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसमें क्या कहा गया है कि आपको 3 नंबर लेने हैं। ठीक है ना, पहली चीज है प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट यूजर टू इनपुट 3 नंबर्स। तो 3 नंबर लेने हैं, तो 3 पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर जो है इस कोड में अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम बस सिंपल कंट्रोल डी कर रहे हैं। ठीक है ना, और हम कमांड डी कर रहे हैं, बाकी आप लोग विंडोज पे कंट्रोल डी करेंगे। यहाँ पे 2 हो गया, डुप्लीकेट करने के लिए बहुत सिंपल है। नंबर 3, यहाँ पे भी नंबर हम चेंज कर लेंगे, सेकेंड, और यहाँ पे हम आ गया थर्ड। तो ये हमने ऐसे कर लिया है। ठीक है, और अब हमें चेक करना है क्या कि भाई इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं, पहले हमने ऑपरेटर कल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जिसने ऑपरेटर्स वाला वीडियो ना देखा हो वो जाके देख लेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पे num1। तो अगर num1 हमारा क्या हो, देखिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं, हमें 3 नंबर कौन सा बड़ा है ये जानना है। तो बहुत आसान चीज है, आप ये चेक कर लीजिए कि अगर पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है और पहला ही नंबर तीसरे वाले से भी बड़ा है तो फिर कोई शक नहीं, पहला ही बड़ा है। तो बस वही चीज हमें लिखनी है। हम लिखें कि भाई num1 अगर दूसरे वाले से बड़ा है, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया एंड num1 क्या है, num1 वाला दूसरे वाले से भी बड़ा है, तीसरे वाले से भी बड़ा है, सॉरी, यहाँ पे हमने num3 कर दिया। अगर ये कह दिया तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, हमारा जो नंबर कौन सा है num1, तो हम कह सकते हैं num1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम आ गए num1 इज द ग्रेट। ठीक, अब हमने कहा कि जब पहली कंडीशन तो हो गई, अब ये तो पहले को तो दे देगा पहला बड़ा हो, लेकिन अगर मान लीजिए
जब कोई और दूसरा हो सकता है बड़ा हो, तब क्या होगा? तो दूसरे के लिए भी यही लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। दूसरे में भी फिर यही कंडीशन लगा सकते हैं, इफ num2 यहाँ पे लगा देते हैं, num2 ये हो क्या num1 से, फिर हमने कहा तो भी इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको और सही करेंगे, num2 को num3 से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, प्रिंट फिर ही करेंगे, हम बार बार प्रिंट नहीं करें, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये num2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ इसी तरीके की कंडीशन हम इसके लिए लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें एलिफ लगाएं, क्योंकि हम जब बार बार कंडीशन चेक करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम बार बार कंडीशन चेक करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इफ नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो हम क्या एलिफ लगा रहे हैं भाई, अगर ऐसा हो तो ये करो, अगर ये ना हो तो हमें क्या करना है, हमें एलिफ लगाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने कहा तीसरी कंडीशन भी ये है कि भाई तीसरे में भी हम कह रहे हैं, वैसे तो हम यहाँ पे जा सकते हैं कि भाई पहला नहीं बढ़ा है, दूसरा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी हम तीसरे को भी हम चेक करेंगे। हम num3 को भी ले लेते हैं, हमने कहा अगर num3 जो है वो बड़ा है num1 से, और एंड ये वाला बड़ा है, num3 जो है num2 से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, फिर ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट जल्दी से हम कर लेते हैं, ठीक है ना, और ये num3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है, हो गया। इसको हम रन कराते हैं, जल्दी से देखते हैं। और पहले नंबर हम दे देते हैं 11, दूसरा दे देते हैं 21, तीसरा दे देते हैं 5। कौन सा बड़ा है, सेकंड आना चाहिए। देखिए कह रहा है 21 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना, ये वाला है ना 21। इसी तरीके से हम एक बार और चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो हम पहले वाला मान लीजिए बड़ा कर लेते हैं, फिर और तब क्या होगा, देखिए 111 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने बड़ा सा नंबर दे दिया, देख रहे हैं ना। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।